दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र में खटपट तो बिहार में बवाल। एनडीए के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। बिहार से महाराष्ट्र तक एनडीए के सहयोगी आमने सामने आते दिख रहे हैं। ये बीजेपी नेतृत्व को परेशान कर रहा है। मोदी शाह को समझ नहीं आ रहा कि सहयोगी दलों के मुखियाओं के साथ वो करे तो करे क्या। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव की घोषणा होने जा रही है। महायुति गठबंधन में रार को पार्टी जल्द दूर करना चाह रही है, लेकिन कर नहीं पा रही है। वहीं जेडीयू और चिराग पासवान को भी बीजेपी नाराज करना चाहती तो नहीं है, लेकिन नाराज कर बैठी है। बिहार में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव है। सीटों के बंटवारे को लेकर, फॉर्मूले को लेकर तीनों में बात बन नहीं पा रही है। अब पूरा मामला मैं बताऊंगी आगे विस्तार से कि महाराष्ट्र और बिहार में मोदी शाह को समझ नहीं आ रहा कि वो सहयोगियों के साथ क्या करे, कैसे उन्हें मनाएं और कैसे नाराज ना करें। लेकिन बीजेपी किस तरह से एनडीए सहयोगियों को महाराष्ट्र में और बिहार में साइडलाइन करेगी, उसका खुलासा आज के एपिसोड में होगा। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो में आगे बढ़ें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नायडू, नीतीश, चिराग, शिंदे, अजित पवार को लेकर के मोदी की सरकार बनी और 3 महीने के भीतर एनडीए में सब कुछ अब ठीक नजर नहीं आ रहा है। चीजें खराब होने लगी हैं। केंद्र के सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सियासी गलियारों से जैसी खबरें आ रही हैं, कम से कम वो यही इशारा करता है कि मोदी शाह ना परेशान नजर आ रहे हैं कि कब कौन दगा दे जाए, कब कौन धोखा दे जाए, इन्हें समझ नहीं आ रहा। पहले दोस्तों बात करते हैं बिहार की। वहां रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू नेता आमने सामने हैं। बीजेपी और जेडीयू पार्टी आमने सामने है। इसकी शुरुआत कैसे हुई बताएंगे आगे। उधर बिहार से एनडीए में शामिल एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी जो है, चिराग पासवान भी लगातार अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब मोदी जी के लिए वो भक्ति उनका नजर नहीं आ रहा। जातीय जनगणना लेटरल एंट्री से पोस्टिंग पर उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से अलग रुख अपनाया। इससे सवाल खड़े होने लगे और लाजमी भी है कि आखिर पीएम मोदी के हनुमान की प्लानिंग क्या है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो चुनाव से ठीक पहले अजित पवार की एनसीपी नाराज दिख रही है। अजित पवार के साथ मोदी जी का या बीजेपी की बात बन नहीं पा रही है। अजित पवार के पास 42 विधायक है, ऐसे में नाराज करना भी उचित नहीं होगा। शिंदे गुट की शिवसेना के एक नेता की ओर से दिए गए विवादित बयान से मामला और गर्म हो गया। आखिर मामला है क्या, जिससे चुनाव से ठीक पहले महायुति की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार वाली गुट एक साथ नजर नहीं आ रही है। ये सब अलग अलग चल रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत ने आज यानी गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया जिस पर घमासान तेज हो गया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठकों में अजित पवार के बगल में बैठते तो है, लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें उल्टी आने जैसा महसूस होता है। शिंदे गुट के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम अजित पवार के साथ बैठते तो हैं कैबिनेट में, लेकिन अजित पवार के पास बैठने के बाद, बाहर आने के बाद मुझे उल्टियां आने लगती है, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। सावंत ने गुरुवार को यह बयान दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह बयान अजित पवार के गाल पर जोर का तमाचा है। उनसे जो नफरत एकनाथ शिंदे की गुट करती है, उसका जीता जागता यह उदाहरण है। अब दोस्तों, उनका ये बयान सामने आया। एनसीपी अजित पवार खेमे ने इस पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से तानाजी सावंत पर एक्शन की मांग अजित पवार गुट कर रही है।
उधर शरद पवार की एनसीपी ने भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। एनसीपी जो कि शरद पवार वाली गुट है, उन्होंने कहा, प्रवक्ता उनका जो है महेश तापसे ने दावा किया कि अजित पवार अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। वो बीजेपी के साथ है तो वो एकनाथ शिंदे के साथ है, लेकिन आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट उनका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब उनका कोई मोल भाव रह नहीं गया गठबंधन में। एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के भीतर भी असंतोष बढ़ गया है। तो वही बीजेपी वाले भी कहते हैं कि अजित पवार को लेकर के इस तरह से समझौता बीजेपी कर लेगी, इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। अजित पवार को सरकार में शामिल करने को लेकर के हम लोगों में बेचैनी बढ़ी है और फिर भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करते रहे। अब चुनाव का मौका है, जितना जल्द हम अजित पवार को अलग कर सकते हैं उतना अच्छा है। मंत्री तानाजी सावंत के बयान ने अजित पवार को चोट पहुंचाई। अजित पवार को दिखा दिया कि उनकी औकात क्या है। बीजेपी वाले भी अजित पवार को अपनाने से कतराते हैं, लेकिन 42 विधायकों के चलते अजित पवार को आला कमान जो है भाव देते हैं। दोस्तों, अजित पवार की गुट ये दावा कर रही है कि जो शरद पवार वाली गुट है ना, उसे 25 सीटें भी नहीं मिल सकती। इसीलिए हताशा के चलते वो इस तरह के व्यवहार, इस तरह की बयानबाजी को अपना रहे हैं। सोचिए, जिस गठबंधन में ये तीनों हैं, उसी की दो पार्टी आपस में लड़ रहे, एक दूसरे को कह रहे भाई तेरा 25 से कम सीटें आएगी इसीलिए तू बौखलाई हुई है। तो सोचिए, कम सीटें आएगी तो वो भी तो हार जाएगी ना, जो गठबंधन है वो हार जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी में बात बन नहीं पा रही है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश ये तीनों मिलकर कर रहे हैं और जमकर कर रहे हैं, और इसका पूरा फायदा इंडिया या महाविकास आघाड़ी गठबंधन ले जाएगा। अब बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है बिहार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटे नीतीश कुमार की पार्टी ने तेवर तल्ख बदल लिए हैं। ये बात तब की है जब नीतीश कुमार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने बिहार के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा बिहार में भी रेलवे स्टेशन और शहरों के नाम बदलना जरूरी है। इस पर जेडीयू ने करारा पलटवार किया। बीजेपी नेता बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहते हैं, जेडीयू वाले नहीं चाहते नाम बदलना। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी नेता को इतिहास का ज्ञान नहीं, इसीलिए ऐसी डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल अचानक सामने आए इस मुद्दे से जेडीयू बीजेपी में घमासान की आहट जो है वो महसूस होने लगी है। अब दोस्तों, बात खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की कर ले तो वहां पर भी झोल ही झोल है। पीएम मोदी की हर बात का समर्थन करने वाले चिराग पासवान पिछले कुछ समय से सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति मोर्चा पार्टी जो है, रामविलास पासवान की पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, जो मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनगणना पर बीजेपी के खिलाफ रुख अपनाए। चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की जातीय जनगणना वाली मांग का समर्थन किया और वहां से बवाल शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चाहती है जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे पहले चिराग ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री वाले मामले पर भी मुखर होकर बीजेपी का विरोध किया था। बीजेपी सरकार मतलब मोदी सरकार का विरोध किया था। इसी से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बिहार में क्या कुछ चल रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मोदी के 4 सहयोगी दल, अजित पवार वाली एनसीपी, शिंदे वाली शिवसेना, नीतीश कुमार वाली जेडीयू और चिराग पासवान वाली एलजेपी जो है, वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ नजर आ रही है। यानी एनडीए जो है वो किसी भी समय इस तरह से पलट सकता है। एनडीए का नाव जो है वो पलट सकता है। एनडीए के नाव में जो लोग सवार है ना, मोदी के सहयोगी बनकर, वो किसी भी समय दूसरे नाव में सवार हो सकते हैं। ऐसे में 240 वाली बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की पतलून जो है ना, गीली हो गई है। अब कैसे इससे मोदी जी निपटेंगे, वो ऊपर वाला ही मोदी जी को बचा सकता है। आपको क्या लगता है कि आपको भी वो सुगबुगाहट वो महसूस हो रही है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है?
भले ही ठीक दिखाने की कितनी भी कोशिश बीजेपी क्यों ना कर ले। आप अपनी राय इस पॉलिटिकल एनालिसिस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।